अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑफिस बटन के सारे कमांड को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, इसके शॉर्टकट को भी डिस्कस किया था। उम्मीद है आप सब लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आज जो हमारा टारगेट है वो है क्विक एक्सेस टूल बार एंड होम टैब। होम टैब में हम सारे ग्रुप्स को मतलब क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इन सब को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले और आप उससे भी फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लैंक है आपको दिखाई दे रहे, तो वही पुराने एक शॉर्टकट कमांड के ज़रिए से मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ। इक्वल साइन RAND, ठीक है, पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज एंड एंटर। ये तो डॉक्यूमेंट बने। अब आते अपने टॉपिक की तरफ, क्विक एक्सेस टूल बार की तरफ। क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे पास 3 कमांड होते हैं। ये 3 कमांड में से फर्स्ट वन, ये जो विंडो शेप आपको दिखाई दे रहे, दिस इज कॉल्ड सेव कमांड। ये सेव कमांड है और इसकी शॉर्टकट है Ctrl+S। ऑफिस बटन में जिस सेव कमांड को हमने डिस्कस किया था, इस सेव की और इस सेव कमांड की बिल्कुल सेम फंक्शनलिटी है। ये 3 तरीक़ों से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। इस सेव के ज़रिए से भी, ठीक है, शॉर्टकट के ज़रिए से भी, Ctrl+S के ज़रिए से भी मतलब, और इस विंडो के आइकन पे क्लिक करने के ज़रिए से भी। तो 2 तरीके तो हमने सीखे थे, आज इसका मेथड भी सीख रहे। देखो सिंपली मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, एक विंडो अपेयर हो जाएगी। ये विंडो, ये आपसे डेस्टिनेशन मांग रहे हैं कि कहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करनी है। प्लेसेस आपके हार्ड डिस्क के तमाम मौजूद है। मैंने डेस्कटॉप पे करना है चूँकि, तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट को रज़ा नाम से सेव किया, ठीक है। मैंने जैसे ही सेव किया ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया। मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। यहाँ रज़ा नाम से आपके डेस्कटॉप पे ये देखो डॉक्यूमेंट होंगे ये, ठीक है, ये रज़ा नाम के से हैं। मैं दोबारा अपने डॉक्यूमेंट में जा रहा हूँ। ये तो सेव की फंक्शनलिटी थी कि डॉक्यूमेंट के सेविंग की काम कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। दिस इज़ कॉल्ड अंडू। अंडू की जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Z, मीन Ctrl+Z। अंडू का ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये बैक की तरफ जा रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने फंक्शनलिटी को कि अंडू कमांड आपको 1 स्टेप बैक लेकर जाएगा। 1 स्टेप बैक कैसे? देखो हम जब ये डॉक्यूमेंट बना रहे थे तो हमने एक शॉर्टकट कमांड दिया था, वो फर्स्ट स्टेप तो ये सेकंड स्टेप है, ठीक है। जैसे ही मैं अंडू पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये हमें उस शॉर्टकट कमांड में लेकर जाते हैं, 1 स्टेप बैक लेकर जाते हैं। ये अंडू की फंक्शनलिटी है, ये आपको 1 स्टेप बैक लेकर जाते हैं। रीडू, ये नेक्स्ट जो फंक्शन है इसको रीडू कहा जाते हैं। ये इसका भी सैम्पल रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी फंक्शनलिटी को, ठीक है। ये देखो ये फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब रीडू आपको 1 स्टेप फॉरवर्ड की तरफ लेकर जाएगा। मतलब जैसे ही हम रीडू पे क्लिक करेंगे ना, तो इस कमांड की जगह वो नेक्स्ट सेकंड स्टेप आएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट आएंगे। देखो मैं क्लिक करूँ रीडू पे, क्लिक किया, वो डॉक्यूमेंट आ गए। अंडू की जो शॉर्टकट है वो Ctrl+Z है और रीडू की शॉर्टकट है Ctrl+Y। ये इसकी फंक्शनलिटी है। एक और 2 जगह पे भी हम डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये देखो मैंने डिज़ाइन तक ये सेलेक्ट किया और ये मुझसे मैं नहीं चाहता लेकिन फिर भी एक्सीडेंटली डिलीट हो गया। अब ये जो डिलीट हो गया ना, तो इस डॉक्यूमेंट को वापस हम कैसे लाएंगे? तो वो भी अंडू के ज़रिए से, क्योंकि ये तो हमें 1 स्टेप बैक लेकर जाएगा। तो एक स्टेप तो हमने अप्लाई किए डिलीट का, ठीक है। अब जैसे ही मैं अंडू पे क्लिक करता हूँ, देखो वो डॉक्यूमेंट आ गए। तो इसी तरह आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। 1 स्टेप बैक जाने, फॉरवर्ड जाने, अंडू और रीडू को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं होम टैब की तरफ। तो होम टैब में फर्स्ट जो ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में हमारे पास कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर 4 कमांड है, चारों को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कट को डिस्कस करें। कट की फंक्शनलिटी क्या है? कट की फंक्शनलिटी जैसे इसका नाम है, ये अपने फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करे कि ये आपने जितने भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया हो ना, तो अगर आपने कट पे प्रेस किया ना, तो ये आपके डॉक्यूमेंट को कट लेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन से। ये
और जो डेस्टिनेशन आप चाहते हो ना तो वहाँ पे फॉरवर्ड कर लेगा। तो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा, ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं रहेगा, और आपकी जो डेस्टिनेशन पॉइंट होते हैं ना तो उस पे ये कॉपी हो जाएगा। ये आपके पास कट की फंक्शनलिटी है, ठीक है। अब कट की फंक्शनलिटी कैसे है तो देखो मैं अप्लाई करता हूँ। जैसे ही मैंने कट पे क्लिक किया ना तो यहाँ से वो डॉक्यूमेंट गायब हो गए, ठीक है। अब मैं इसको डेस्टिनेशन दे रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट ये जो गायब हुए हैं, कट हुए हैं, तो ये यहाँ पे पेस्ट करो। तो देखो मैंने पेस्ट पे क्लिक किया, वो यहाँ पे आ गए, लेकिन पहले पोजीशन पे नहीं है। ये फंक्शनलिटी है कट की कि ये डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल पोजीशन से फॉरवर्ड करते डेस्टिनेशन पोजीशन की तरफ या पाथ की तरफ, ठीक है। अब कॉपी की क्या फंक्शनलिटी है, देखो मैं इधर से कुछ और डॉक्यूमेंट ये सेंटेंस को कवर कर रहा हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट वगैरह को, तो मैं इसको कॉपी करूँ। तो कॉपी की फंक्शनलिटी ये है कि ये डॉक्यूमेंट को मूव नहीं करेगा, ये इसकी कॉपी डुप्लीकेट कॉपी बनाएगी, ठीक है। और ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे भी रहेगा, और जहाँ डेस्टिनेशन पे आप इसको सेंड करवाना चाहते हो या पेस्ट करवाना चाहते हो वहाँ पे भी रहेगा। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने कॉपी पे क्लिक किया, ये ओरिजिनल पोजीशन पे भी है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे, ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट है, पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा और ये इस पोजीशन पे भी रहेगा। देखो पेस्ट, तो यहाँ पे भी आ गया और यहाँ इस पोजीशन पे भी आपके पास मौजूद है। तो ये कट और कॉपी के बीच में डिफरेंस था कि कट आपके डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल पोजीशन से डेस्टिनेशन पोजीशन की तरफ फॉरवर्ड करते ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को, और कॉपी उसकी कॉपी बनाती है। अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। तो थोड़े से मैं इस डॉक्यूमेंट पे फॉर्मेट लगा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो फंक्शन है ना, जैसे ये नाम है फॉर्मेट, तो ये फॉर्मेट को कॉपी करते हैं। मतलब आपके डॉक्यूमेंट पे जितने भी फॉर्मेट लगे हो ना, ये उसको कॉपी कर लेगा, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को कॉपी कर लेगा और दूसरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट पेंटर का काम है। तो मैं देखो यहाँ से ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, इस पर मैंने कुछ फॉर्मेट लगा लिया, नज़र आ रहे हैं आपको चेंज, ठीक है। ये मैंने कुछ फॉर्मेट इसको अंडरलाइन भी किया, क्लियर है। ये जब मैंने इस पर फॉर्मेट लगा लिया ना, मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया तो ये फॉर्मेट पेंटर इस डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट को कॉपी कर लेगा। अब मैं जिस भी डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट पे करवाना चाहता हूँ तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं छोड़ दूँगा माउस को, तो ये देखो उस डॉक्यूमेंट पे वो फॉर्मेट अप्लाई हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है, ये आपके डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को, डॉक्यूमेंट को नहीं फॉर्मेट को कॉपी करता है और आप इसको दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हो या अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये तो फॉर्मेट पेंटर का काम है। क्लिपबोर्ड ग्रुप हमारे पास ख़त्म हो गया, तो आते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, फॉन्ट। फॉन्ट क्या होता है बेटा, फॉन्ट अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट को फॉन्ट कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट मीन कि ये आपके सामने ये पूरा जो टेक्स्ट दिखाई देता है ना, इसके अपीयरेंस को फॉन्ट कहते हैं। अब इसका फॉन्ट अलग है, इसका फॉन्ट अलग है, क्योंकि ये अलग दिखाई देते हैं, ये अलग दिखाई देते हैं, तो अपीयरेंस ऑफ टेक्स्ट को फॉन्ट कहते हैं। तो यहाँ आपके पास टेक्स्ट की अपीयरेंस के रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के कमांड हैं, ठीक है, उन सारों को डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट वन जो है, ये आपके पास टेक्स्ट का स्टाइल होता है। देखो मैं इधर कुछ डॉक्यूमेंट को ये कोऑर्डिनेट से लेके सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया। अब देखो ये मुख्तलिफ़ स्टाइल है, आप इस पर अप्लाई करते जाओ। देखो मैं माउस के ज़रिए से नीचे जाता हूँ तो यहाँ आप दिखाई देते हैं, आपको देखो चेंज हो रहे हैं, दिखाई देते हैं ये आपके पास चेंज। तो कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ से कोई भी स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हो, दिखाई दे रहे हैं, तो ये यहाँ से चेंज हो रहे हैं। तो कोई भी आप, बहुत सारे हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो दोबारा मैं कर रहा हूँ, सेलेक्ट किया, यहाँ से आके मैंने एक ये वाला एरियल ब्लैक वाला मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो डॉक्यूमेंट अप्लाई हो गए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट पे ये आपका स्टाइल अप्लाई हो गया। स्टाइल के बाद ये जो नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं ना, ये बॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये साइज़ का है। ये फॉन्ट के साइज़ को आप इससे चेंज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक दो इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको करवाना चाहता हूँ। हम ऑफिस ये वर्ड इसलिए सीखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को एक स्टैंडर्ड और एक प्रोफेशनल तरीके से कर पाएँ। तो उसके लिए आपके पास ये जो एक्सप्लेनेशन होती है या पैराग्राफ टेक्स्ट होती है, तो पैराग्राफ टेक्स्ट की जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 11 है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं यहाँ। तो आपने पैराग्राफ साइज़ को 11 यूज़ करना है, ठीक है।
और ये जो हेडिंग की साइज़ होती है ना, अगर आपके डॉक्यूमेंट में हेडिंग आ गए तो वो 14 है स्टैंडर्ड। आपने ये याद रखना है 11 एंड 14। आपने जब भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, चाहे थीसिस हो, चाहे कोई असाइनमेंट हो, चाहे कोई और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हो, तो उसमें आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है, ठीक है, कि आपने पैराग्राफ की साइज़ को 11 रखना है और हेडिंग एंड सब हेडिंग की साइज़ को 14 रखना है। क्लियर है? तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है। तो आपने जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किया हो तो उसका साइज़ आप यहाँ देखो, मैं साइज़ पे आता हूँ तो ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट की साइज़ को। क्लियर है? मैंने इसको 14 कर दिया तो ये साइज़ में आ गया। तो ये साइज़ के लिए है। ये नेक्स्ट जो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कैपिटल ए है, एक में छोटा है, एक में बड़ा है। इसकी फंक्शनलिटी क्या है? देखो, मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ये एक छोटा ए है, दोनों कैपिटल है, लेकिन एक साइज़ में छोटा है, एक बड़ा है, ठीक है। तो ये जो बड़ा है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते जाओगे ना, ये आपके टेक्स्ट को भी बड़ा करता जाएगा, ठीक है। देखो, मैं 1 क्लिक करता हूँ, ये जो टेक्स्ट है आप इसको देखते रहो, फोकस रहे आपका इस पे कि आपको समझ आ जाए। देखो, मैंने 1 क्लिक किया, टेक्स्ट और बड़ा हो गया, दूसरा क्लिक किया और बड़ा हो गया, तीसरा क्लिक किया और बड़ा। तो ये आप इससे अपना टेक्स्ट बड़ा भी कर सकते हो। अब देखो, ये स्मॉल ए जो है ये आपके टेक्स्ट को छोटा करता है। देखो, मैंने 1 क्लिक किया, टेक्स्ट छोटा हो गया, दूसरा क्लिक किया और हो गया, तीसरा किया और हो गया। तो ये इसी तरह बड़ा और छोटा होता है आपका टेक्स्ट, इससे ये इसकी फंक्शनलिटी है। फिर यहाँ पे ये जो है क्लियर फॉर्मेटिंग की फंक्शन है। आपने अपने टेक्स्ट पे अगर कोई फॉर्मेट अप्लाई किया हो, देखो इधर हमने बोल्ड इटैलिक वगैरह किया है ना, आप अगर इससे ये फॉर्मेट क्लियर करवाना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करो और इस ऑप्शन पे क्लिक करो, तो ये फॉर्मेट है तमाम क्लियर हो जाएगी। देखो, पहले रूप में आ गया। क्लियर है? तो आप कहीं से भी क्लियर करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल ये है, तो मैंने क्लियर पे क्लिक किया तो ये देखो पहले में आ गया। क्लियर है? तो आप अपने तमाम फॉर्मेट यहाँ से क्लियर करवा सकते हो। फिर ये जो नीचे हैं, तो ये फर्स्ट वन जो बी दिखाई आपको दे रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड बोल्ड। बोल्ड की शॉर्टकट है Ctrl+B। ये आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा मोटा करते हैं। देखो, ये मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया ना, जैसे ही मैं बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये टेक्स्ट का साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देगा, मोटा कर देगा। देखो, नज़र आ रहे, थोड़ा सा मोटा हो गया। ये बोल्ड की फंक्शनलिटी है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट जो है आई है, Ctrl+I इसकी शॉर्टकट है और इसको कहते हैं इटालिक। ये आपके टेक्स्ट को इटालिक स्टाइल में लेकर आएगा, थोड़ी सी टेढ़ी स्टाइल में। ठीक, देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप अपना फोकस इधर रखिए कि आपको समझ आए। देखो, मैंने जैसे ही इटालिक पे क्लिक किया तो वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो ये देखो, टेक्स्ट आपकी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। अब इसके बाद जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है अंडरलाइन का, तो ये आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करते हैं जिस तरह हम हेडिंग करते हैं। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो पहले से जो अप्लाइड हेडिंग्स है तो वो आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। देखो, मैं क्लिक करता हूँ तो पहले से डबल लाइन अप्लाइड था, क्यों, चूँकि हमने इधर अप्लाई किया था तो वो अप्लाई हो गया। अगर मैं डबल लाइन नहीं चाहता हूँ, कोई और करना चाहता हूँ, तो इसके साथ ये जो ट्रायंगल टाइप है ना बटन, इस पे आप क्लिक कर लोगे। यहाँ पे आपके पास ये बहुत सारे हैं स्टाइल, ठीक है, हेडिंग के। तो ये आप कोई भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखो, मैंने 1 किया, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। अब अंडरलाइन में और भी ऑप्शन है। देखो, आप मोर अंडरलाइन पे क्लिक करो तो एक विंडो अपेयर हो जाएगी। इस विंडो में जहाँ पे मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, फॉन्ट की बात आती है, ये टेक्स्ट की अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट की अपीयरेंस के रिलेटेड और भी स्टाइल है, आप इधर से अप्लाई कर सकते हो। फॉन्ट है, फंट और ये बोल्ड इटालिक वगैरह यहाँ पे भी है, रेगुलर स्टाइल है, कर सकते हो। फंट के साइज़ को भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। यहाँ फंट के कलर को भी कर सकते हो। यहाँ अंडरलाइन है, अंडरलाइन स्टाइल यहाँ भी कुछ मौजूद है, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो, ये मुख्तलिफ स्टाइल है, तो आप कोई भी लगा सकते हो। यहाँ से आपका अंडरलाइन जो कलर होता है ये आप चेंज कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप इधर से कर सकते हो। अपने टेक्स्ट पे कुछ इफेक्ट्स भी लगा सकते हो, जैसे शेडो वगैरह, ठीक है। तो ये यहाँ से आप अपने टेक्स्ट पे इफेक्ट भी लगा सकते हो और ओके करो। तो देखो, अंडरलाइन के कलर को मैंने चेंज किया था, ये सेलेक्ट हुआ, टेक्स्ट के अंडरलाइन के कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप और ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। फिर आती है ये नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये जो नेक्स्ट है आपके पास ना, देखो, हम डॉक्यूमेंट जब लिखते हैं ना पेपर पे हैंड राइटिंग से, तो कोई चीज़ अगर हमसे गलत हो जाती ना, तो उसके सेंटर पे हम एक लाइन लगा लेते। तो अगर आप अपने टेक्स्ट के सेंटर पे एक लाइन लाना चाहते हो इसी तरह, तो आपने ये वाला फंक्शन यूज़ करना, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू आपके टेक्स्ट के मिडिल पे एक लाइन
ड्रा कर देगा। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे टेक्स्ट के मिडल पे एक लाइन ड्रा हो गया। ये तो हमारे पास इसकी फंक्शनलिटी थी। अब आ रहे हैं, आप देखो केमिस्ट्री के डॉक्यूमेंट अगर बनाते हो ना तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले होते। H2O, H और O कैपिटल होते हैं और वो 2 स्मॉल सा छोटा सा होता है। तो आपने वो कैसे अपने डॉक्यूमेंट में करना है, तो देखो मैं मेरे डॉक्यूमेंट में यहाँ H2O एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखते रहो। तो कैसे मैंने करना है, चूँकि H कैपिटल होता है तो मैंने कैप्स लॉक क्लिक किया, H को मैंने कैपिटल किया। अब 2 बेस में होते हैं छोटा सा, तो ये देखो आपको दिखाई भी दे रही है, अपने फंक्शनलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये जो नीचे आते हैं इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं और इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस साइन एंड इक्वल साइन। तीनों को कंट्रोल प्लस और इक्वल को एक साथ ही प्रेस करना है तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे ही मैं अब 2 को क्लिक करता हूँ तो देखो वो नीचे आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इस पर दोबारा क्लिक ना करूँ और जो भी लिखता जाऊँ ना तो वो नीचे आएगा, लेकिन जब मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ ना तो वो फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब मैं जैसे ही टेक्स्ट इसमें डालूंगा फॉर एग्जांपल ओ, तो देखो वो फार्मूले की शक्ल में आ गया। तो केमिस्ट्री में ये काम आता है। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ के डॉक्यूमेंट बनाते हो तो यहाँ इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। मैथ्स में आप एक फंक्शन यूज़ करते हो पावर की, तो मैथ्स में जो पावर की फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो वो भी आप इस नेक्स्ट से यूज़ कर सकते हो। इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ये जो बेस में छोटा सा आते हैं इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं और वो पावर में जो आते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस पावर में मैथ्स में आपके पास 2 चीज़ें होते हैं, एक बेस होता है और एक पावर होता है। तो बेस तो डायरेक्ट आपने एंटर करने, फॉर एग्जांपल मैंने लेने x पावर 3, तो मैंने तो बेस डायरेक्ट एंटर किया x। अब पावर लाना चाहता हूँ तो ये वाले फंक्शन में अप्लाई करूँगा, इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, और 3 कर दोगे तो ये देखो पावर में आ गया। क्लियर है। अब आपने इस पर दोबारा क्लिक नहीं किया तो ये इसका फंक्शन अभी भी अप्लाई है, तो आप जितने जो भी क्लिक करोगे वो पावर में आएगा। ठीक है, और जब आप दोबारा क्लिक करोगे तो अब जो मैं क्लिक करूंगा वो पावर में नहीं आएगा। तो ये फंक्शन आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये आपके पास है चेंज द टेक्स्ट केस। ठीक है, चेंज केस, तो चेंज केस की फंक्शनलिटी क्या है, तो इधर मैं पहले थोड़ा सा टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया। इसके केस को चेंज करेगा, मतलब पूरे को अपर में लाना है। ठीक है, या सेंटेंस केस में लाने के फर्स्ट अल्फ़ाबेट सिर्फ कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो सेंटेंस का। ठीक है, या पूरे को स्मॉल में लेकर आने, तो यहाँ मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ आपके पास मौजूद है। देखो सेंटेंस केस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना तो चूँकि ये सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट नहीं हुए तो सारे स्मॉल में हैं। ये अगर यहाँ होता तो W कैपिटल में और वो पहले से ही है, तो इसलिए आपको ये सेंटेंस समझ नहीं आ रहे। ठीक है, तो सेंटेंस केस इस तरह होते हैं कि नॉर्मल जिस तरह हम सेंटेंस को लिखते हैं। फिर लोअर केस है, जैसे ही लोअर पे क्लिक करते हो वो तो ऑलरेडी लोअर पे हैं, तो मैं अपर पे क्लिक करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। जैसे ही मैंने अपर पे किया तो देखो सारे कैपिटल बन गए। ठीक है, अब दोबारा मैं लोअर पे क्लिक करता हूँ तो सारे स्मॉल बन जाएंगे। क्लियर है, तो ये आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये है, ये कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड फंक्शन का मतलब ये है कि आपके हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा इससे। अगर आप ये अप्लाई करना चाहते हो तो ये भी करो। देखो मैंने अप्लाई किया तो हर वर्ड के फर्स्ट जो लेटर्स है अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो गए। यूवर का U, करंट का C, डॉक्यूमेंट का D, लुक का L। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। ये नेक्स्ट जो लास्ट फंक्शन रहता है, ठीक है, टॉगल केस, तो ये इसकी फंक्शनलिटी ये है कि ये हर वर्ड की जो फर्स्ट लेटर होती है वो स्मॉल होगी, बाकी सारे कैपिटल होंगे। देखो मैं अप्लाई करता हूँ तो फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है और बाकी सारे कैपिटल हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ से आप टॉगल को भी अप्लाई कर सकते हो, टॉगल के भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर आपने अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, आपने अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है, मतलब सॉरी अंडरलाइन तो यू से हो गया। अगर आपने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने तो ये फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो। इस टेक्स्ट को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ तो अब यहाँ पे मैं देखो आपके पास में यहाँ से हमारे पास कलर है, तो कोई भी कलर में इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। मैं येलो कर रहा हूँ तो येलो पे मैंने जस्ट क्लिक किया तो वो टेक्स्ट यहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो ये आपके पास टेक्स्ट को हाईलाइट करते। फिर ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ना, तो नेक्स्ट ऑप्शन के ज़रिए से आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। देखो मैं थोड़ा सा इसको स्पेस दे रहा हूँ कि आपको समझ आए। अब यहाँ से मेरा नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक था, मैं इधर से चेंज करूँ, मैंने रेड किया। अब जो भी टेक्स्ट में एंटर करूँगा वो रेड होगा, देखते रहो वो रेड हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ से अपने टेक्स्ट की कलर को भी चेंज कर सकते हो। ये हमारे पास था फॉन्ट ग्रुप, क्लिपबोर्ड और फॉन्ट को हमने डिस्कस किया। अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ।
तो जिस तरह नाम से वाज़ेह है, तो इसमें पैराग्राफ रिलेटेड सारे बातें हैं। अब पैराग्राफ रिलेटेड कैसे, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन है ना, बुलेट्स, हम CV बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के बुलेट्स देते हैं, डॉट देते हैं, टिक्स देते हैं, तो वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी बुलेट अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये टिक अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देखो मैंने टिक किया, फर्स्ट में मैंने लिख लिया कि बोल्ड, एंटर किया तो देखो टिक आ रहा है। फिर मैंने लिख लिया इटालिक, एंटर किया तो टिक आया। फिर मैंने लिख लिया अंडरलाइन, एंटर करता हूँ तो टिक आएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये आपके पास बुलेट्स भी आप इस पर रख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में, यहाँ से कोई भी अपने पसंद का बुलेट्स रख सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट में हेडिंग, सब हेडिंग, ये चीज़ें आते हैं, तो उसके लिए यहाँ से आप ये देखो 1 2 3 भी यूज़ कर सकते हो। ये जो टेक्स्ट मैंने एंटर किया, देखो जैसे मैं 1 2 3 पे आया तो उसने बुलेट्स को हटा के 1 2 3 4 कर दिया। ये देखो ये इस टाइप के 1 2 3 4 हो गए। ये देखो इधर, अब बुलेट से ना, जैसे मैं इस टेक्स्ट पे आता हूँ तो वहाँ पे बुलेट बोल्ड के सामने 1 हो जाते, इटालिक के सामने 2, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो पेरेंथेसिस भी सामने आते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह यहाँ पे शेप है तो इसी तरह बिल्कुल वहाँ पे आएगा। देखो ये वहाँ 1 2 3 रोमन में भी आप कर सकते हो यहाँ से, ये देखो ये, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी आप अपने हेडिंग, सब हेडिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है तो वो हेडिंग और सब हेडिंग वाली बात है, ठीक है। आप इस टाइप के बुलेट्स भी के आप फर्स्ट जो हेडिंग्स है आपके पास उसमें टेक हो, फिर सेकंड में ये एम्प्टी सर्कल हो और फिर ये डॉट हो, तो इसी तरह भी यहाँ से आप ये मुख्तलिफ ऑप्शन है अप्लाई कर सकते हो। कोई भी अपने मर्ज़ी के अपना रिक्वायर्ड फंक्शन यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये इंडेंट आ रही है, तो इंडेंट जो है ये हमारे पैराग्राफ के ये इंडेंट ये एरिया को ज़्यादा और कम करते हैं, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते। अब मैं देखो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैंने सेलेक्ट किया, अब इसके इंडेंट में डिक्रीज़ नहीं कर सकता क्योंकि ये बेसिक पे मौजूद है, तो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इंक्रीज़ करूँ, ये लेफ़्ट की तरफ जा रहे, देखो लेफ़्ट की तरफ। यहाँ भी आपके पास स्पेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ इंडेंट ज़्यादा हो रहे, ठीक है। इंक्रीज़ को देखते रहो, मैं क्लिक करूँ ज़्यादा हो रहे। आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ये फर्स्ट ऑप्शन से डिक्रीज़ भी कर सकते हो। देखो मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पे डिक्रीज़ भी हो रहा है। तो आप अपने इंडेंट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, क्लियर है। तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। आपकी डेटा जो है इस तरह फॉर्म में है तो आप इसको सॉर्टिंग में भी कर सकते हैं, जिस तरह आपके फ़ोन के कॉन्टेक्ट में होता है कि सबसे पहले ए वाले नाम जिससे स्टार्ट होते वो होते, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो इसी तरह आप अपने डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे ये जो फंक्शनलिटी आपको दिखाई दे रहा है ना, तो आपके टेक्स्ट में पहले से कुछ हाइड सिंबल्स होते हैं, ठीक है। आप छू के देखो, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट में, कि आपको समझ आ जाए। ये सिंपल टेक्स्ट है ना, मैंने सारे सिंपल को सेलेक्ट किया, इसमें पहले से जो हाइड सैम्पल्स है ना, तो अगर मैं इस पर यहाँ क्लिक करूँ ना तो वो सारे शो हो जाएंगे। ये देखो पैराग्राफ के एंड में ये, और हर मतलब वर्ड के बाद डॉट और ये सिंबल शो हो गए। तो इस सिंबल को आप यहाँ से हाइड और शो, जो पहले से होते हैं इसको हाइड और शो भी कर सकते हो। देखो मैं वो फर्स्ट क्लिक कर रहा हूँ तो शो हो गया, सेकंड क्लिक कर रहा हूँ तो हाइड हो गया पूरे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे ये जो है ये मार्जिन लाइन है, इसको कहते हैं लिफ्ट अलाइनमेंट। लिफ्ट अलाइनमेंट की क्या फंक्शन है, ये आपकी टेक्स्ट जो पहले ही फॉर्म में है ना कि लेफ़्ट में आपको बिल्कुल एक लाइन में नज़र आ रही है और राइट में कभी पहले लाइन ख़त्म हुआ है, कभी बाद में, कभी पहले कभी बाद में, ठीक है। तो इसको कहते हैं लिफ्ट अलाइनमेंट। इसकी पूरी फोकस लिफ्ट पे होती है, ये लिफ्ट पे, ठीक है। और ये लिफ्ट एक लाइन के शेप में नज़र आते हैं आपको, चूँकि ये पहले से लिफ्ट अलाइनमेंट में है तो इससे पहले मैं ये और फंक्शन अप्लाई कर तो लास्ट में लेफ्ट अलाइन कर लूँगा, ठीक है। ये सेंटर इसको कहते हैं, सेंटर इसकी शॉर्टकट है Ctrl+E। सेंटर को कैसे करना है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो इसका सेंटर एक ही लाइन में होगा, लेफ़्ट और राइट पे जैसे भी हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी फोकस सेंटर पे होती है। देखो मैंने क्लिक किया तो सेंटर सेम आ गया, लेफ़्ट लाइन और राइट लाइन पे ये गड़बड़ है, ठीक है। अब मैं इस लेफ़्ट पे करना चाहता हूँ तो लेफ़्ट में एक लाइन पे आ जाएगा, राइट पे जैसे भी हो। देखो मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करूँ तो लेफ़्ट में एक लाइन में आ गया, राइट पे जैसे भी हो। इसके बाद राइट अलाइनमेंट है तो इस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो राइट में एक लाइन में आएगा और लेफ़्ट में जैसे भी हो, जिस तरह इधर राइट में है, ठीक है। देखो मैं राइट पे क्लिक करता हूँ राइट अलाइनमेंट, तो देखो राइट पे एक लाइन में आ गया टेक्स्ट और लेफ़्ट में जैसा भी हो।
इधर से आप जस्टिफाई भी कर सकते हो अपने टेक्स्ट को। मैंने जस्टिफाई किया, वापस फर्स्ट वाली पोजीशन पे लेकर आए, तो इसको जस्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। फिर इधर जो है आपके पास लाइन स्पेसिंग भी आप इधर टेक्स्ट की बढ़ा सकते हो। ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास गिवन भी है 1.10 स्टैंडर्ड है। मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 2 कर लेता हूँ कि आपको समझ आ जाए। लाइन स्पेस को नोट कर लें, ये लाइन स्पेस है। अब मैं 2 कर रहा हूँ, क्या हो रहा है देखो, लाइन स्पेस बढ़ गई, ठीक है। तो इसी तरह हम अपने लाइन स्पेस को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। देखो फिर दोबारा मैं स्टैंडर्ड कर रहा हूँ, 1.15 ये स्टैंडर्ड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैंने दोबारा वही किया, ठीक है। अब लाइन स्पेस को आप इधर से चेंज कर सकते हो। ये जो है वहाँ हम टेक्स्ट को हाईलाइट करते थे, और यहाँ हम टेक्स्ट के पूरे बैकग्राउंड जो होते हैं उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। पेज को नहीं, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को। देखो जितना टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया है ना, तो इस फंक्शन पे मैं आता हूँ, सॉरी ये तो मैं यहाँ इस फंक्शन पे, तो देखो मैं जैसे ही जो भी सेलेक्ट करता हूँ तो उस पर मैं क्लिक करूँगा, येलो है, रेड है, देखो मैंने रेड किया तो ये पूरे टेक्स्ट की बैकग्राउंड को हाईलाइट कर देगा। देखो रेड हो गया पूरे टेक्स्ट की बैकग्राउंड, सिर्फ वो टेक्स्ट नहीं, ठीक है। और उससे हम वो टेक्स्ट हाईलाइट कर देते। तो ये तो हमारे पास फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप था। नेक्स्ट हाँ ये बॉर्डर हैं, तो ये बॉर्डर हम हमेशा टेबल में यूज़ करते हैं, एक्सेल में यूज़ करते हैं। ये देखो बॉटम बॉर्डर है, यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे टेबल नहीं है, तो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर रिप्लाई इंशाल्लाह MS एक्सेल में करेंगे, ठीक है। ये बॉटम बॉर्डर है, ये आपके टेक्स्ट पे नीचे सिर्फ बॉर्डर लेकर आएगा, ऊपर कुछ नहीं होगा, लेफ्ट राइट पे भी कुछ नहीं होगा। ये टॉप बॉर्डर है, ये सिर्फ ऊपर बॉर्डर आएगा टेक्स्ट पे, नीचे लेफ्ट राइट पे कुछ भी नहीं होगा। ये लेफ्ट है तो ये सिर्फ लेफ्ट पे बॉर्डर होगा, राइट और ऊपर और नीचे कुछ भी नहीं होगा टॉप और बॉटम में। ये राइट है तो इसका सिर्फ राइट पे नो बॉर्डर, तो कोई बॉर्डर भी नहीं रखना चाहते हो। ऑल बॉर्डर तो लेफ्ट राइट हर जगह पे बॉर्डर होगा। तो यहाँ से ये कोई भी ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो। इसको इंशाल्लाह MS एक्सेल में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम अपने ये और स्टाइल की तरफ। तो ये भी हमारा टेक्स्ट स्टाइल है। मैं कुछ टेक्स्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। देखो बेटा मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ से कोई भी टेक्स्ट पे जब मैं अपना माउस का कर्सर लाता तो वो यहाँ पे अप्लाई, ये नॉर्मल पे तो ये हैं, तो मैंने इस पे किया। ये देखो आपके टेक्स्ट चेंज हो रहे कि नहीं, चेंज हो रहे कि नहीं। देखो जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया उसको देखते रहो। यहाँ भी सिंपल है, यहाँ देखो ब्लू में आ गए कि नहीं, यहाँ देखो और चेंज हो गए, यहाँ और चेंज। तो कोई भी आप यहाँ से अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी स्टाइल आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैंने ये अप्लाई किया तो देखो वो टेक्स्ट पे वो आ गया। अब इसमें आपके पास और भी फंक्शनल है, ये देखो कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने मर्ज़ी के, ठीक है। तो अप्लाई करते जाओ और ये अपने डॉक्यूमेंट को प्रोफेशनली और अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाते जाओ, ठीक है। अब इस स्टाइल के पास हमारे पास और भी बहुत है। आप इधर इस ट्रायंगल पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे ये स्टाइल निकल आते हैं। तो ये देखो ये तो डिफ़ॉल्ट इस ब्लैक एंड वाइट में है, ठीक है। तो आप इसको फैंसी और ये एलिजेंट और ये मुख्तलिफ कर सकते हो, फॉर्मल। तो मैंने फैंसी पे क्लिक किया, देखो ये तमाम स्टाइल यहाँ के चेंज हो गए। देखो मैंने इस पर क्लिक किया, ये अंडरलाइन और ये इस शेप में आ गए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो जो अब मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं की, सॉरी, तो ये इस पर नहीं आएगा। देखो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो वो इसी शेप में आ रहे हैं। देखो क्लियर है। तो आप अपने टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हो। ये तो स्टाइल था। स्टाइल के बाद ये जो लास्ट वन है ना, लास्ट वन, तो इसको आप डिस्कस करें। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल और ये वगैरह को बहुत आसान है और बहुत अच्छे फंक्शन हैं इसके, ठीक है। पहले मैं पूरे डॉक्यूमेंट को मैं यहाँ से क्लियर करवाना चाहता हूँ, या नया बस मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एक नया डॉक्यूमेंट इसके लिए, ये जो लास्ट वन है ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट, ये लास्ट जो था इस ग्रुप के लिए मैंने बना दिया। डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ RAND पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज एंटर, ठीक है। अब देखो इसकी फंक्शनलिटी क्या है। अगर आप इधर अपने डॉक्यूमेंट में से कोई वर्ड सर्च करना चाहते हो तो फाइंड से आप कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो मेरे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे चेंज, ये वर्ड है ना चेंज, इसको नोट करते जाओ। मैं चेंज को सर्च करना चाहता हूँ, मेरे बहुत बड़े डॉक्यूमेंट में मुझे पता नहीं है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा चेंज, CHANGE, चेंज मैंने लिख लिया, ठीक है। और फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, तो देखो चेंज जितना भी है ना तो सारे चेंज हाईलाइट हो गए। क्लियर है। ये चेंज की ये फाइंड जो है ना, फाइंड कमांड की फंक्शनलिटी कि अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड
कोई भी सेंटेंस आप यहाँ से लिख कर आप मतलब उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस कोई भी वर्ड। तो ये आपके डॉक्यूमेंट है, देखो मैंने चेंज लिखा और तमाम आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी चेंज है उसको इसने हाईलाइट किया। फिर फाइंड नेक्स्ट पे भी आप जा सकते हो, अगर आपने एक को किया हो ये तो तमाम हो गए, तो आप फाइंड नेक्स्ट पे भी जा सकते हो। यहाँ से आप रीडिंग भी कर सकते हो हाईलाइट के, ठीक है, कि हाईलाइट ऑल, ये देखो हाईलाइट ऑल ऑप्शन है ना, तो ये आप कर सकते हो। मैंने हाईलाइट किया तो अब आप इसकी रीडिंग भी कर सकते हो। तो ये तो फाइंड की फंक्शनलिटी है। अब रिप्लेस है इसके अंदर, तो रिप्लेस में अगर चेंज की जगह आप कोई चीज़ रिप्लेस करना चाहते हो, ये चेंज है ना, तो चेंज की जगह मैं डिफरेंट अगर रिप्लेस करूँ या कोई और चीज़, अपना नाम लिख रहा हूँ फवाद, फवाद लिख लिया। अब जैसे ही मैंने रिप्लेस पे क्लिक किया ना, तो ये आपके पास फर्स्ट पे रिप्लेस होगा। लेकिन जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो तमाम चेंज की जगह ये पूछ रहे कि कर दूँ, मैं कह यस, तो देखो तमाम चेंज की जगह यहाँ पे ये फवाद रिप्लेस हो गया। ये देखो आपको दिखाई दे रहे फवाद, क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास आप अपने वर्ड को यहाँ से रिप्लेस भी कर सकते हो। और इसके बाद एक गो टू, ठीक है, तो गो टू में आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी पेज नंबर पे भी जा सकते हो, सेक्शन पे भी जा सकते हो, लाइन पे भी जा सकते हो। लेकिन चूंकि मेरा डॉक्यूमेंट 1 पेज पे है ना, 1 पेज पे, तो मैं इस लाइन को फ़िलहाल इधर यूज़ करूँ, बाकी आप खुद अप्लाई करें, कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो मैंने लाइन पे क्लिक किया और यहाँ मैं अब लाइन नंबर दूंगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन नंबर 6 पे चले जाओ, ठीक है। गो टू कहा तो ये देखो ये जो लाइन है ना, ये आपका लाइन नंबर 6 होगा। अब काउंट करते देखते रहो, जहाँ पे कर्सर है ना, ये लाइन नंबर 6 होगा। देखो 1 2 3 4 5 और 6, समझ आ गया बेटा। तो ये इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो रिप्लेस है तो वो ऑलरेडी हमने फाइंड में पढ़ा, ये देखो वही विंडो आ रही है, नाम और वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, वही विंडो आ रही है। और रिप्लेस के बाद सेलेक्ट है, तो आप इधर से अपने डॉक्यूमेंट के सिलेक्शन भी कर सकते हो। आपने तमाम डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करो, तमाम सेलेक्ट हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट को जस्ट सेलेक्ट करना है, तो इस पर क्लिक करो, जस्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सिलेक्शन आप इधर से कर सकते हो। तो ये तो था हमारे पास होम टैब, MS वर्ड 2007 का होम टैब आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट में फिर कह रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिले, आप उससे भी फ़ायदा उठाएँ। आखिर में इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। खुदा हाफिज़।